जय हिंद दोस्तों। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के 124 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, वो भी सीजी व्यापम के द्वारा। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सीजी व्यापम की वेबसाइट में जाके कर सकते हैं। आइए हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के कुछ पोस्ट के बारे में देखते हैं, कितना कितना पोस्ट दिया है किस किस कैटेगरी को। तो कैटेगरीज वाइज देखेंगे तो सबसे पहले देखिए हमारा हो जाएगा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। तो ये वाला इसका लेवल 4 का, इसमें मैट्रिक्स लेवल का पे होने वाला है, आपका वेतनमान होगा लेवल 4 का इसमें। और कैटेगरीज देखते हैं और फिर पोस्ट देखेंगे और पोस्ट रिजर्व फॉर दिव्यांग के लिए देखेंगे। तो सबसे पहला पोस्ट हो जाएगा अनारक्षित के लिए, जो कि 46 पोस्ट होने वाला है और इसी में 21 पोस्ट, 46 पोस्ट में से 21 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और दूसरा में है एससी के लिए है, एससी के लिए है 25 पोस्ट इंक्लूडिंग 7 वुमेन। तो इसमें 25 पोस्ट में 7 महिलाओं के लिए पोस्ट है। और तीसरा है एसटी के लिए 31 पोस्ट है और 31 पोस्ट में 9 महिलाओं के लिए पोस्ट आरक्षित है। और देखिए चौथा है ओबीसी के लिए 22 पोस्ट है, जो कि 6 पोस्ट 22 में से 6 पोस्ट महिलाओं के लिए है। पोस्ट रिजर्व फॉर दिव्यांग के लिए देखते हैं कितना रिजर्व है। तो आउट ऑफ टोटल वैकेंसी 11 पोस्ट आर रिजर्व फॉर फिजिकल डिसेबल पर्सन। तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजनों के लिए 11 पोस्ट आपका रिजर्व है। और फिर दिव्यांग का प्रकार होने वाला है, इसमें देख लिए पोस्ट आइडेंटिफाई बाई द कमिटी कंस्टिट्यूट फॉर द पर्पस। तो ये वाला OA, OL, OAL, BL, BL, VHH, OH, एसिड अटैक विक्टिम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सभी आपका होने वाला है। जिसके जो भी दिव्यांगजन होंगे इसके लिए 11 पोस्ट है। बाद बाकी ब्लाइंड एंड लो वर्जन क्या है, लो विजन, डिफेंस, हायरिंग इम्पायर्ड, ये सभी देख लीजिएगा। लोकोमोटर और डिसेबिलिटी इंक्लूड, ये सभी देख लीजिएगा आपका कौन कौन सा है। उसके हिसाब से दिव्यांगजनों के लिए 11 पोस्ट आपका आरक्षित है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट की संख्या है 124 पोस्ट है और ये सभी दिव्यांगजन के लिए है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या होने वाला है दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड, देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए। दूसरा में क्या है, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम ITI और एनी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और या यूनिवर्सिटी। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से देखिए आपको कम से कम डिप्लोमा आपका कंप्यूटर होना चाहिए या फिर ITI पास होना जरूरी है। और दूसरा में है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जो कि कंप्यूटर लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स लेवल आपको मिलना है, प्लस 200 SP मिलने वाला है आपको। इसमें पोस्ट की संख्या कहें तो 9 पोस्ट इसमें आपका खाली है। आइए देखते हैं कैटेगरीज वाइज। देखिए अनारक्षित के लिए है 5 पोस्ट और इसी में 1 पोस्ट वुमेन के लिए है, महिला के लिए है। दूसरा है SC के लिए 1 पोस्ट है। तीसरा है ST के लिए 2 पोस्ट है और फिर चौथा है OBC के लिए 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की संख्या कहेंगे तो 9 पोस्ट होने वाला है। आइए देखते हैं अगला, न्यूनतम योग्यता और अनुभव क्या होगा। तो शैक्षणिक योग्यता होने वाला है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। दूसरा है किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और देखिए टिप्पणी में क्या दिया है, पदों की संख्या कभी भी घट या बढ़ सकती है और आरक्षित पद की संख्या भी कभी भी बदल सकती है। यह विज्ञापन भर्ती और नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अनुमति याचिका संख्या इतना के द्वारा अंतिम निर्णय के अधीन होगी। दूसरा में दिया हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल उन्हीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं। ऐसे आवेदक को अन्य राज्य के मूल निवासी हैं और अपने राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है, उन्हें केवल अनारक्षित पदों के लिए ही विचार किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
और अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ उठा सकते हैं, अन्य राज्य के नहीं। अगला है देखिए तीसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में नहीं होने चाहिए। चौथा है आरक्षण केवल उन महिला अभ्यर्थी को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हैं। पांचवा है परंतु यह है कि यदि चयन प्रक्रिया में उपयुक्तानुसार उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में किसी आरक्षित वर्ग अथवा अनारक्षित वर्ग की 30% महिला के लिए कोई आरक्षित पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे रिक्त पदों को आगामी वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तथा ऐसे रिक्त पदों को अन्य आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिलाओं द्वारा नहीं भरा जाएगा। ऐसे पद उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरे जाएंगे जिसके लिए वह आरक्षित किया गया है। ये वाला नियम व शर्तें हैं। अगला अन्य शर्तें देखते हैं। तो अन्य शर्तें होगा वह भारत का नागरिक हो, जो भी फॉर्म भरेगा कैंडिडेट उसके लिए वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है दिनांक 1/1/2025 को उसकी आयु 21 वर्ष हो गई हो तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष। छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी के मामले में 40 वर्ष से देखिए अधिकतम आयु आपका 30 वर्ष होना चाहिए और मूल निवासी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए 40 वर्ष तक दिया है आपका आयु सीमा। तीसरा है बशर्ते कि छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चौथा में दिया है बशर्ते केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो पुरुष के लिए 5 वर्ष और महिला की आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, वो भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए। पांचवा है आगे यह भी प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा में उपयुक्त उपलब्ध छूट के अतिरिक्त 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। तो सरकारी कर्मचारियों को अलग से 5 वर्ष तक का छूट दिया जाएगा। अगला है शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो कि दिव्यांग व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ सरकार GAD परिपत्र 27/9/2014 के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। और सातवां है उपरोक्त सभी छूटों को शामिल करते हुए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम 45 वर्ष तक आपका छूट होगा, उससे अधिक नहीं होगा। आठवां में है उसका चरित्र अच्छा हो, वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसमें कोई शारीरिक या मानसिक दोष न हो, उसे ऐसी नियुक्त के लिए योग्यता माना जाएगा। और नौवां में क्या है उसका एक से अधिक जीवन साथी जीवित न हो, एक ही शादी होना चाहिए। और 10वां का है उसे किसी उच्च न्यायालय, सरकार या वैधानिक या स्थानीय प्राधिकरण या द्वारा सेवा से बर्खास्त या हटाया नहीं गया हो, वो इसके लिए योग्य होगा। तो दोस्तों देखते हैं 18 में चयन की प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो चयन का प्रक्रिया होगा। इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल में नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चयन की प्रक्रिया देखते हैं। चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। जूनियर न्यायिक सहायक और जूनियर न्यायिक सहायक कंप्यूटर के पदों के लिए चरण क्या होगा। चरण 1 में क्या हो जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अधिकतम अंक क्या हो जाएगा 100 अंक होगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट में बहुविकल्पीय प्रश्नों के 100 प्रश्न होंगे जिनके क्या हो जाएगा अधिकतम अंक 100 अंक होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। और देखते हैं कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। चरण 1 केवल स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा चरण 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को चरण 2 कौशल परीक्षा के लिए 1:15 बजे देखिए 1:15 के अनुपात में बुलाया जाएगा। तो देखिए इसमें चरण 2 में कौशल परीक्षा के लिए 1:15 के अनुपात में बुलाया जाएगा, टाइम नहीं है वाला। और दूसरा है मेरिट सूची तैयार करते समय अभ्यर्थियों द्वारा चरण 1 में प्राप्त अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा में है चरण 2 है कौशल परीक्षा ए जूनियर न्यायिक सहायक कंप्यूटर में 50 अंक होंगे। स्किल टेस्ट के लिए कुल अंक 50 अंक होंगे। और फिर अंग्रेजी टाइपिंग 500 शब्दों का एक अनुच्छेद 20 मिनट में टाइप करना होगा, उसमें आपको 50 अंक मिलने वाले हैं। प्रत्येक गलती के लिए अंक काटे जाएंगे जो कि 1/4 अंक काटे जाएंगे। अगर एक गलती होता है देखिए 4 गलती अगर होगा आपका तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो 1/4 अंक कटेगा प्रत्येक गलती के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।